हरिओम दोस्तों, मैं आपका डिजिटल दोस्त आपका स्वागत करता हूं आज के नए विषय के बारे में, जिसको हम दोबारा एक तरह से विचार का विमर्श करेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रचलित है शब्द सुख शांति। अक्सर लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के घर परिवार के बारे में, कुशलता के बारे में जब पूछते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि घर में सब कैसे हैं, सब सुख शांति तो है, और लोग उसका जवाब भी देते हैं जैसे उनके घर की परिस्थिति हैं, लोगों के वो हैं, तो लगभग सबका यही रहता है कि सुख शांति है, सुख शांति है। और इसमें कुछ सही भी है, होनी भी चाहिए। पर जब मैं इस शब्द को समझने के लिए बैठा तो मुझे सिर्फ इसके क्रम से मैं कुछ समझ नहीं आया। जैसे सुख भी अच्छी चीज़ है और शांति भी अच्छी चीज़ है, लेकिन सुख शांति का मतलब हुआ कि पहले सुख होगा तो शांति होगी। मुझे ये सही नहीं लगा, क्योंकि बिना शांति के सुख का जो अनुभव है वो मुझे स्थायी नहीं लगता, वो अस्थायी है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास एक सुंदर सी कार है और उसके पास वो एक जगह पे पहुंचना है और उसका एक परिचित बहुत सी निम्न साधारण सी कार से आता है, तो क्षण भर के लिए पहले व्यक्ति को कुछ सुख सा अनुभव होता है, और देखते ही देखते एक दूसरी कार आती है, वो भी उनका परिचित था, जो अति शानदार कार है, बहुत प्यारी कार है। अब वो पहले व्यक्ति को सुख के बजाय थोड़ा दुख सा महसूस होता है कि काश मेरे पास भी ऐसी एक शानदार कार होती। इसी तरह से दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें पल पल हर क्षण बदलती रहती हैं, और हम दुख सुख हमारे हृदय में पनपता रहता है, और वही हम झूला झूलते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। इसी तरह से जिंदगी में हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस शांति रूपी चीज़ को समझें और हमारे हृदय में शांति हो जाए, तो मुझे लगता है कि दुख सुख का जो झूला है वो रुक जाएगा, और उसके बाद जो महसूस होना शुरू होगा वो केवल सुख होगा। जैसे कि और जो सुख के बाद जो चीज़ आती है वो आती है आनंद। उसके क्रमबद्ध अगर जो होगा कोई, तो शांति सुख, और सुख के बाद आनंद। दुख का इसमें कोई स्थान ही नहीं है। तो अब शांति के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो शांति करें कैसे, होगी कैसे? उसका विचार मेरे अनुसार ये रहा कि जब हम थोड़ा सा भी रुक के सोचें और अपने अंतरात्मा से पूछें, या किसी व्यक्ति के पास बैठें, किसी सत्संग या किसी महान विचारक को सुनते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हम जो हैं वो ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, उसका हम विचार ही नहीं करते। अगर जो हम देखें तो ईश्वर ने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे माँ बाप का चुनाव कर रखा था। हम किस घर में, किस समाज में, किस देश में, किस प्रदेश में, कौन सी हम भाषा बोलेंगे, ये सब उन्होंने निश्चित कर रखा था।
और इतना ख्याल, तो माँ बाप ही रख सक पाते हैं। तो वो परमात्मा ने अपने बच्चे या अपने एक अंश, जिसको महात्मा कहते हैं, उसके लिए इतना बड़ा प्रबंध कर रखा था, बिना मांगे इतना दिया था। अब जब हम ये समझ लेते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है, जो दिया है वो सही दिया है, और जो नहीं दिया है वो हमारे लिए है ही नहीं, या देना है तो वही देगा। हम सिर्फ यहाँ सदकर्म करने आए हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें मिलता रहेगा। ये अगर जो बात हमारे छोटी सी समझ में आ जाए, तो हम अपने परमात्मा के स्रोत से जुड़ जाते हैं। नित्य प्रतिदिन इस बात का ध्यान करते हैं कि हम जो हैं भगवान के बच्चे हैं, तो हमें उनसे नज़दीकी महसूस होगी, हम शांति से रहेंगे, दूसरों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्रभाव नहीं पड़ेगा तो जो कुछ भी दूसरे का नहीं पड़ेगा तो परमात्मा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो शांति अपने आप स्थापित होनी शुरू होगी और हम इस भ्रम से निकलकर ब्रह्म की तरफ जाएंगे। धन्यवाद।